आज हम लोग अर्थ और मून के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग यूनिवर्स में हैं, तो आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रही है। तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रही है। तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज का टाइम लगता है, मतलब एक ईयर। अब आप देख सक रहे हो कि वो रिवॉल्व होने के साथ साथ खुद के एक्सिस में ही रोटेट भी हो रही है, तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन में फर्क क्या है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जब एक ऑर्बिट में घूमती है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और जो अर्थ खुद की एक्सिस में अगर वो घूम रही है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। अर्थ को वन कंप्लीट रोटेशन के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होता है और खुद के एक्सिस में रोटेट होता है, वैसे ही मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है और खुद के एक्सिस में रोटेट होता है। अब हम डे और नाइट का कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अर्थ का हाफ पार्ट जो है वो ब्राइट है, हाफ पार्ट डार्क है। मतलब सन की रेज जो है हाफ पोर्शन में आ रही है और हाफ पोर्शन में सन की रेज नहीं आ रही है। तो जिस पोर्शन में सन की रेज आ रही है उस पूरी एरिया में डे रहेगा, और जिस पोर्शन में सन की रेज नहीं आ रही है उस एरिया में नाइट रहता है। अब आप लोग मून की स्टडी करेंगे। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और मून पे ना एयर ना वाटर, तो इसलिए मून पे कोई लाइफ ही नहीं रहती है। सन की लाइट जो अर्थ पे आती है तो उसको हम डे बोलते हैं, और सन की लाइट मून के थ्रू अर्थ पे आती है तो उसको हम नाइट बोलते हैं। अब हम फेजेस ऑफ मून के बारे में स्टडी करेंगे। ये स्टडी एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। समझो अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। आज हम लोग टेरेस पे जाके स्काई की और मून की स्टडी करेंगे। आज हम क्या देखते हैं कि स्काई में कोई मून ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आज मून का फेज कौन सा है? न्यू मून फेज है। अब कुछ दिनों बाद हम लोग फिर से स्काई में देखते हैं तो मून का शेप इस तरह से दिखता है, तो हम इस फेज को बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। अब हम लोग रोज ऐसे स्टडी कर रहे हैं और मून को देखेंगे तो हमको इस शेप में जब दिखेगा तो हम इस फेज ऑफ मून को बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर फेज। अब फिर से हम लोग कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो हमको एक मून का अलग फेज दिखेगा, अलग शेप दिखेगा। तो जब इस तरह का फेज दिखेगा तो हम उसको बोलते हैं वैक्सिंग गिबस फेज। ऐसे करते करते हम लोग रोज मून को एनालाइज कर रहे हैं। फिर 15 डे को हम क्या देखते हैं कि पूरा फुल मून दिखेगा हमको, तो हम उस शेप को बोलते हैं फुल मून फेज। ये जो फुल मून फेज है हमको 15th डे पे दिखता है। फुल मून फेज के बाद आप लोग स्टडी करेंगे तो हमको मून का फेस तरह का शेप दिखेगा, तो हम उसको वेनिंग गिबस बोलते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे मून को, तो हमको इस शेप में दिखेगा, तो इस फेज को हम लोग थर्ड क्वार्टर फेज बोलते हैं। अब फिर से आप लोग देखेंगे कुछ दिनों के बाद तो आपको इस शेप में मून दिखेगा, तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं वेनिंग क्रेसेंट। अब ये सब फेसेस करते समय उस मून ने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मून को 27 या 28 डेज का टाइम लगता है, मतलब 1 मंथ जिसको हम लोग बोलते हैं।